हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। वो अपना एक हाथ धीरे धीरे नीचे ले गया और मेरी जांघों पर रख दिया। फिर उसने मुझे सोफे पर ही। दोस्तों, मेरा नाम अनीता है, उम्र 27 साल है। देखने में गोरी और भरा हुआ बदन, जो मेरे पति आकाश को बहुत ही आकर्षित करता है। आकाश मुझे बहुत खुश रखता है, फिर भी वो मेरी चाहत को पूरा नहीं कर पा रहा था। आकाश का दोस्त राहुल अक्सर हमारे घर आता था। 30 साल का राहुल, लंबा चौड़ा गठीला मर्द, जिसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी चाहत दिखाई दी, जिसकी नज़र हमेशा मेरे पर ही टिकी रहती थी। और मैं भी जानबूझकर उसके सामने सच धज कर आती थी, ताकि वो मुझे देखकर और भी तड़प जाए। उसकी नज़रों को देखकर मेरे अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। उस रात रिमझिम बारिश हो रही थी और अचानक से बिजली भी गुल हो गई। मेरे पति आकाश को सुबह ही ऑफिस दूर से दिल्ली जाना पड़ा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। उस वक्त घर पर मैं अकेली थी और मेरे मन में एक अजीब सी खलबली मच रही थी। मेरे बदन में ज्वाला की चिंगारियां भड़कने लगी, जो बारिश भी ठंडा नहीं कर पा रही थी। उस वक्त मैं एक पतली सी नट की साड़ी पहनी हुई थी, जिससे मेरा सुडौल बदन साफ दिख रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल खड़ा था, जो पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था और उसकी भीगी हुई शर्ट उसके गठीले बदन से चिपकी हुई थी। उसने पूछा, अनीता, आकाश है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश तो सुबह ही दिल्ली के लिए चला गया, पर तुम अंदर आ जाओ, तुम तो पूरी तरह से बारिश में भीग चुके हो। राहुल अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में हल्की मंद रोशनी माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। जैसे ही मैं मोमबत्ती को टेबल में रखने के लिए झुकी, मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। राहुल की सांसें तेज हो रही थी। उसने एक अलग ही लहजे में कहा, अनीता, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैंने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, मेरा मन और भी खूबसूरत है। मेरी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा बेकरार हो रहा था। वह खड़ा हो गया और मेरी साड़ी के पल्लू को उठाकर मेरे कंधे पर रखा और धीरे से वो अपना एक हाथ नीचे मेरी कमर पर रखकर सहलाने लगा। मैं सिसकारियां लेते हुए बोली, राहुल, ये गलत है। अब मेरी शादी हो चुकी है और आकाश मेरा पति है, पर मेरे अंदर की आग मुझे बेकाबू कर रही थी। उसने धीरे से मेरे होठों पर अपना होठ रख दिया और मुझे चूम लिया। उसके छूते ही मैं कांप उठी। राहुल ने कहा, अनीता, तुमने मुझे पहले से ही अपना दीवाना बना के रखा है। आज तुम मुझे मत रोको। मैं राहुल को मना भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो मेरा पहला प्यार जो था। जब मेरे घर वालों को राहुल के बारे में पता चला, तो घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी आकाश के साथ करवा दी, क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी। लेकिन संयोग से 6 महीने पहले राहुल को आकाश की कंपनी में ही जॉब मिल गई। तब से राहुल और आकाश पक्के दोस्त बन गए थे। और जब राहुल को ये बात पता चली कि आकाश की पत्नी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, तो वो बहाने से मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आने लगा। राहुल जब भी घर आता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और आज जब हम दोनों को अकेले समय बिताने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने प्यार के साथ अपना कीमती वक्त बिताना चाहती थी। शायद इसीलिए मैंने भी अपने आप को उसे सौंप दिया। राहुल ने मुझे कस के अपनी बाहों में भर रखा था। उसके भीगे हुए बदन ने मुझे भी गीला कर दिया था। वो अपना एक हाथ धीरे से नीचे ले गया और मेरी साड़ी को ऊपर किया और अपना हाथ मेरी जांघों पर रख दिया। उसने मुझे सोफे पर बिठा दिया और वो अपनी दुनिया में खो गया। मेरी सिसकारियां बारिश के आवाज में मिल रही थी। मैं अपने पहले प्यार के साथ बारिश के मौसम में अपने आप को शांत कर रही थी। पहली बार राहुल का साथ पाकर मेरी बरसों की तरफ मानो मिट गई। मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों की सांसें तेजी से धड़क रही थी
उस रात राहुल ने मेरी चाहत को एक नया रंग दे दिया। सुबह तक हम दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ रहे। राहुल ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, अनीता तुम्हारी चाहत ने आज मुझे पागल बना दिया। मैंने भी हंसकर कहा, राहुल तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सच्चे आशिक हो। राहुल के साथ ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव है। मैं जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर जब आपका प्यार आपके सामने होता है तो अपने आप को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं तो अब पूरी तरह से उसकी बावली हो गई थी और अब हर रात जब बारिश होती है तो राहुल की याद मेरे दिल में तूफान बनकर आती है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।